टाइम जब आप लोगों को उस चीज़ की समझ आती है तो फिर आप लोग रिग्रेट करते हैं। और ये रिग्रेट मैं देख रहा हूं कि पिछले 2 साल में आपने हर दफा किया है। रीजन क्या है कि मैंने एक दफा पहले भी आपको बताया था कि क्रिप्टो में हमेशा से वो शख्स कामयाब होता है, उन लोगों की जिंदगियां बदली हैं जो लोग बेवकूफ होते हैं। और जब हम लोग समझदार बनने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें फिर रिग्रेट होता है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि क्रिप्टो इंडस्ट्री जो है, पूरी इंडस्ट्री, बल्कि क्रिप्टो की बात कर लें, फॉरेक्स की बात कर लें, हम उसके बाद स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लें, ये तीनों इंडस्ट्रीज जो है वो न्यूज़ के ऊपर चलती हैं। और अच्छी बात क्या है कि न्यूज़ आप लोगों तक पहुंच भी जाती है, लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते, जिसका अफसोस आपको बाद में होता है। तो बात आज स्टार्ट करेंगे। आज आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, लेकिन सरप्राइज जो है वो मैं दूंगा एंड पे। उससे पहले हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाएं, पीछे चले जाएं कि आज मैं क्यों फ्लैशबैक में जाना चाह रहा हूं। उसकी रीज़न ये है कि ये जो 10 मिलियन की कम्युनिटी है ना, ये कहीं ना कहीं हमारा भी ड्रीम नहीं था। यानी इतना बड़ा ड्रीम, इतनी बड़ी अचीवमेंट शायद पहले दिन मैंने भी नहीं सोची थी। मुझे याद है अच्छी तरह, जब मैं सिस्टम को डिजाइन कर रहा था, मैं दुबई होता था और सारी सारी रात मेरे पास एक कॉपी और पेन पड़ी होती थी साइड पे, टेबल पे, और मैं लेटा रहता था अंधेरा करके, और मैं चाय दे दो। हाँ, मैं सही सही रात प्लानिंग्स कर रहा होता था, प्रोजेक्ट की डिजाइनिंग कर रहा होता था, अपना लेट के आंखें बंद करके। और जैसी कोई उसमें यूनिक पॉइंट आता था तो फौरी मैं उठ के उसको पेपर और पेन पेपर के ऊपर लिख लेता था ताकि मुझे याद रहे सुबह। तो इस तरह से ये 3 महीने सिलसिला चलता रहा, प्रोजेक्ट डिजाइन होता रहा होता रहा होता रहा। और मैंने उन 3 महीने किसी को नहीं बताया। जब प्रोजेक्ट डेवलप हो गया, सारा कुछ हो गया, मुझे लगा कि यार ये, हाँ, प्रोजेक्ट फाइनल हो चुका है। और ये मैं आपको बात बता रहा हूँ अगस्त 2020 की। ठीक है, तो ये 3 महीने लगे, प्रोजेक्ट डेवलप हो गया, क्रिएट हो गया, सारा कुछ पेपर पे आ गया, हर चीज हो गई। तो उसके बाद मेरे पास ना, यानी कि मैं फ्यूचर ट्रेड करता होता था उस वक्त, वहीं से अपने मामला चलाता होता था। तो $20,000 से मैं ट्रेड कर रहा था और मेरी कुछ $14,000 की मैं माइनस में जा रहा था, यानी कि लॉस में जा रहा था। और मेरा प्लान ये था कि जैसे ही ये मेरा ब्रेक इवन पे आएगा, मैं अपने ये $20,000 निकालूंगा और मैं इसको प्रोजेक्ट को, इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट करवा दूँ। लेकिन हुआ क्या कि इस चक्कर में कुछ 2 महीने गुजर गए और मुझे एक टेंशन हो रही थी कि यार पैसे नहीं है प्रोजेक्ट डिजाइन करने के लिए, और मेरे पैसे जो है वो यहाँ फंसे हुए हैं। तो क्या हुआ कि एक दिन मैंने गुस्से में क्या किया, मैंने कहा यार मैं इतने बड़े प्रोजेक्ट के चक्कर में, इतने बड़े यानी कि ये छोटी सी ट्रेडिंग के चक्कर में, या 10, 12, 14 हज़ार के लॉस के चक्कर में, मैं इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो है उसको मैं डिले कर रहा हूँ। तो एक दिन मैंने अपनी सारी लॉस के अंदर अपनी सारी ट्रेड्स क्लोज कर दी और मेरे पास बचे 6,000। तो $6,000 जो थे वो डेवलपर्स को दिए और प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई। लेकिन आपको पता है, जब इतना बड़ा प्रोजेक्ट हो तो वो कुछ 6,000 से चलता नहीं होता, ना डेवलप होता, उसके लिए बहुत अच्छे खासे पैसे चाहिए होते हैं। अगर आज हम बात करें, यहाँ तक पहुंचने में हमें कम से कम $10 मिलियन तो हम सिर्फ डेवलपमेंट पे डाल चुके हैं। ठीक है, और आपको पता है कि बज़ाहिर नजर नहीं आता होगा कि यार ये डेवलपमेंट कुछ हुई है, लेकिन कंपनी का इतना एक्सपेंस जो है वो हो चुका है। तो खैर, ये सारा सिनेरियो हुआ, डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई, हमने अपनी मार्केटिंग थोड़ी थोड़ी स्टार्ट करनी शुरू कर दी, बल्कि मार्केटिंग में नहीं, डेवलपमेंट के लिए जब दे दिया, फिर फील आई,
फिर रियलाइज हुआ कि यार अकेला बंदा इतना बड़ा प्रोजेक्ट नहीं चला सकता, तो साथ अपने टीम अटैच करनी चाहिए। तो फिर जो अच्छे दोस्त हैं हमारे, जो अच्छे लोग हैं, उनको साथ अटैच करना शुरू किया और एक टीम बनाई। टीम बना के उनके सामने जब ये प्रोजेक्ट रखा तो टीम ने, उन्होंने भी अप्रिशिएट किया। उनका जी नो डाउट कि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि मैं क्लेम करता था कि ये दुनिया का पहला ऐसा प्रोजेक्ट होगा जिसमें 100% सक्सेसर्स होंगे और जहाँ पे 0% लाइबिलिटी होगी। ये दो क्लेम किया करता था। तो जब टीम साथ जुड़ना शुरू हुई, उनके साथ डिस्कशन की, तो उन्होंने भी इस बात को एक्सेप्ट किया कि नो डाउट ये इस तरह का प्रोजेक्ट है जहाँ पे 100% सक्सेसर्स हैं और 0% लाइबिलिटी, क्योंकि ये दो चीज़ें ऐसी थी जो हर कंपनी में हमें लाजमी मिला करती थी। और कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़े हर बंदे ने इन दो चीज़ों की वजह से प्रॉब्लम फेस किया। तो कोशिश क्या थी कि यार जो प्रॉब्लम्स हमने कभी फेस की हैं वो हमारी कंपनी में लोग ना करें, और कुछ ऐसा सिस्टम हो जिसमें विन विन सिचुएशन हो, हर बंदा सक्सेसर हो। तो स्ट्रेटजी का हिस्सा क्या था? स्ट्रेटजी का हिस्सा था कि कम्युनिटी अगर आपके पास हो तो आपके इकोसिस्टम का हर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो सकता है। और अगर हर प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होता है तो अल्टीमेटली आपका जो मेन प्रोजेक्ट है, लाइक अगर हम बात करें BFI कॉइन की, तो वो भी 100% सक्सेसफुल हो सकता है। तो बहुत मेहनत की, आपको पता है इस दौरान 2 साल से ज़्यादा टाइम गुजर चुका है माशाल्लाह से। इस दौरान बहुत मेहनत की, दिन रात एफर्ट्स की, अपना सब कुछ पिछले 2 सवा 2 साल से हर चीज़ को जो है इग्नोर किया हुआ है। अपनी नींद, अपना खाना, अपना सोना, अपना रेस्ट, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, हर चीज़ को इग्नोर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि दुनिया में इंसान कामयाब तभी होता है या गोल्स तभी अचीव होते हैं जब आप पीछे से अपनी कश्तियां जला दें। तो जब कश्तियां जला के चले इनोवेशन फैक्ट्री को लेके, तो उस वक्त बहुत सारी सेक्रीफाइस करने पड़े। और कामयाबी हमेशा तभी मिलती है जब आप सेक्रीफाइस करते हैं।